12वां पाठ पढ़ा रहे थे ना जलवायु के बारे में। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा था और ज़्यादातर चीज़ें बता दिए थे कि कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग किए और क्यों किए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि उन अक्षरों से कौन कौन सी जलवायु बनेगी। जैसे ए अक्षर का प्रयोग किए थे, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो ए अक्षर से देखो 3 तरह की जलवायु बनेगी, ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो बी से क्या बनेगा, बी कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू। एस वाले से 2 तरह की बनेगी, बी कैपिटल एस स्मॉल के, बी कैपिटल एस और स्मॉल एच। फिर इससे भी 2 बनेंगे, बी डब्ल्यू के और बी डब्ल्यू एच। ठीक है, सी वाले से देखिए 3 तरह की जलवायु बनेगी, कौन कौन सी, सी एफ बनेगा, सी एस और सी डब्ल्यू। ठीक है, अब डी वाले से देखिए 2 तरह की जलवायु बनेगी, कौन कौन से, डी एफ बनेगा और डी डब्ल्यू। ठीक, और ई वाले से देखिए 2 तरह की जलवायु बनेगी, ई कैपिटल टी और ई कैपिटल एफ। स्मॉल एफ नहीं है, कैपिटल एफ है। ठीक है, इतनी जलवायु बनेगी। अब इन जलवायुओं का नाम पहले लिख लेते हैं, तो साथ साथ लिखते भी चलेंगे। तो पहली जलवायु हो जाएगी भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय या इसी को विषुवत रेखीय जलवायु भी कहेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु। दूसरा जलवायु होगा मानसूनी जलवायु। तीसरा होगा सवाना या इसी को सूडान तुल्य। ठीक है, सूडान तुल्य जलवायु। अब देखिए ये दोनों, ये जलवायु स्टेपी जलवायु है, ये भी है स्टेपी, यह होगी ठंडी, यह भी है स्टेपी, यह है गर्म। ठीक है, ये देखिए मरुस्थल है, शीत है, ये भी मरुस्थल है लेकिन उष्ण है। ठीक है, अब ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। ठीक, ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ठीक है, ये हो जाएगा चीन तुल्य। जलवायु ये क्या होगा, ये होगा सेंट लॉरेंस तुल्य। अभी समझा देंगे सबका अर्थ क्या है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ये DW का हो जाएगा टैगा जलवायु। ये हो जाएगा टुंड्रा और ये हो जाएगा ध्रुवीय हिमाच्छादित। यहाँ लिख देते हैं। यह टुंड्रा जलवायु। ठीक, इतने तरह की जलवायु बनेगी कुल। दिख रहा है ये, देखो। अब देखो पहला जलवायु लेते हैं, कौन सा है, AF। AF का मतलब हो गया भूमध्य रेखीय। ठीक है, तो लिख नहीं रहे हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता होगी और इसका क्षेत्र होगा कि मतलब विस्तार कहाँ पर है। आवाज़ नहीं, ठीक है। अब विशेषता क्या है, पहले 3 चीज़ों को विशेषता में देखेंगे ध्यान से। पहले तापमान देखेंगे, क्योंकि कोपेन ने 3 चीज़ों को लिया है, तापमान, वर्षा और वनस्पति। ठीक है,
इन्हीं तीनों विशेषताओं को हम देखेंगे कहाँ क्या क्या है। तो यहाँ का तापमान कितना होता है, तापमान जो है औसत रूप से उच्च होगा, ठीक। औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक। तापांतर बताए थे, दो तरह का तापांतर है, एक है वार्षिक और एक है दैनिक। तीन तरह का बताए थे लेकिन दो ही लेते हैं, एक मासिक भी बताए थे। दैनिक तापांतर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वार्षिक तापांतर मतलब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि पूरे वर्ष भर लगभग गर्मी बनी रहती है और ताप में बहुत कम अंतर आता है, ठीक। अब देखते हैं वर्षा। वर्षा कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। और वर्षा हो गया। अब देखते हैं वनस्पतियाँ क्या पाई जाएंगी यहाँ। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं वर्षा वन। जंगल पाए जाएंगे, ठीक, इसे कहते हैं वर्षा वन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सेलवास, बताए थे, सेलवास वन है, ठीक, वर्षा वन पाए जाएंगे। और यहाँ क्या पाई जाएंगी, यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक, जैव विविधता सर्वोच्च, ठीक है, यहाँ लिख लेना सर्वोच्च, ठीक। अब वर्षा वन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वर्षा वन होता क्या है। तो देखिए वर्षा वन क्या है, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाएंगे बहुत ऊंचे होंगे और चूँकि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, ताप अधिक होता है, तो यहाँ वनस्पतियों का घनत्व भी अधिक होगा, ठीक है। वनस्पतियाँ अधिक पाई जाएंगी, वर्षा की कोई कमी नहीं है, इसलिए धूप के लिए होड़ मचेगी। और धूप के लिए जब होड़ मचेगी तो ये क्या होगा, ऊपर तेजी से भागेंगे और इनका बितान होगा, ये बितान है या इसी को क्रोन कहते हैं, मतलब एक मुकुट के जैसा हो जाएगा। ऊपर जाके ऐसे वर्षा वन ये है, ये ऊपर जाके ज़्यादा से ज़्यादा फैलने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ पर जितनी उष्मा है ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा हम ग्रहण कर सके। नीचे उष्मा है नहीं, ऊपर ही जाके फैलना है, इसलिए तेज़ी से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फैलेगा। इसी फैलने को ही क्या कहेंगे, बितान। क्वेश्चन पूछता है कि किन वनों में बितान पाया जाता है, तो बितान किसमें पाया जाएगा, वर्षा वन में, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर कई तरह की लताएं पाई जाएंगी जो पेड़ को लपेटे हुए रहेंगी, ठीक। और चूँकि सतह पर ये ऊपर इतना घना हो जाएगा, यहाँ भूमि पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा, सूर्य का प्रकाश कम पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, अंधेरा रहेगा। यहाँ पे कीट मकोड़ों, कीड़े मकोड़े, कीट सीधे लिख लो, कीट पाए जाएंगे अधिक। और भूमि यहाँ की कैसी होगी, कुछ दलदली होगी कि नहीं, ठीक है, दलदल भी यहाँ पाए जाते हैं। एलिगेटर यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, दलदल पाए जाएंगे। एलिगेटर मालूम है, जो मगरमच्छ होता है, चौड़े मुंह वाला जो मगरमच्छ होगा उसको एलिगेटर बोलते हैं, और जो पतला वाला होता है जिसका नाक निकला रहता है उसको क्रोकोडाइल बोलते हैं। बताए भी हैं एक बार 10 में, इतना समझ में आया। अब जो है इसका क्षेत्र लिखते हैं, मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ पाया जाएगा, कहीं कहीं पाएंगे कि 5 अंश नॉर्थ से 5 से साउथ, कहीं कहीं 10 भी मिल जाएगा। तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं 10 मिलेगा किसी किसी किताब में और किसी किसी किताब में 5 मिलेगा, ठीक। यानी भूमध्य रेखा से 5 अंश अक्षांश उत्तर की ओर और 5 अक्षांश दक्षिण की ओर। और जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर 8 से 20 डिग्री तक पाया जाएगा, उत्तर दक्षिण दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ कहाँ पाया जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाएगा ये जो पवनाभिमुख क्षेत्र है। कहाँ पे, पवनाभिमुख, पवनाभिमुख क्षेत्र पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी 5 से लेकर 20 में, ठीक। और अब कुछ क्षेत्रों का नाम लिख लेते हैं जहाँ पर यह पाया जाता है।
तो पहला एक हो गया इसमें अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का क्षेत्र, ठीक है, अमेजन बेसिन लिख देते हैं, यानी अमेजन नदी का क्षेत्र हो गया, ठीक। दूसरा जायरे बेसिन, ठीक है, और तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। ये 3 जगह पे इनका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। इसको मैप में भी देख लेंगे कहाँ कहाँ पे, मैप लगा देंगे इसी के साथ। ठीक है, अब देखो दूसरी जलवायु कौन सी है, एम, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। जायरे बेसिन अफ्रीका में कांगो नदी का, या कांगो बेसिन आएगा या जायरे बेसिन आएगा, तो कांगो और जायरे नदी जो है एक ही नदी है, तो उसी को जायरे बेसिन कह सकते हैं, और इसी को कांगो बेसिन, ठीक है। उसको मैप में भी देख लेंगे फिर। अब देखो दूसरा क्या है, मानसूनी जलवायु, तो ये है एम। इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इतना जानिए, इसका विस्तार देख लेते हैं, विस्तार से पढ़ाएंगे भारत वाले में, ठीक है। मानसूनी जलवायु है लिखा हुआ है, मानसूनी जलवायु में भारत भी है कि नहीं, तो हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी मानसूनी जलवायु में है। तो फिर वही देखेंगे, क्या पहले देखेंगे विशेषता और इसका विस्तार। तो विशेषता क्या हो गई इसकी, पहले तापमान, ठीक है, तापमान जो है मतलब औसत रूप से उससे कम ही होगा, ठीक, 18 से 20 के आसपास होगा, ठीक है, और मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लेते हैं। और यहाँ पर सर्दी और गर्मी की स्पष्ट ऋतु होगी कि नहीं, सर्दी और गर्मी दोनों पाई जाएगी, और एक वर्षा ऋतु भी होता है, क्योंकि यहाँ मानसून है, ठीक है। मानसून के कारण वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु भी यहाँ एक हो जाएगी, ठीक। वनस्पतियाँ कैसी होंगी, वनस्पतियाँ पहले वर्षा देख लेते हैं। वर्षा कितना होगा, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, लेकिन यह समान नहीं होगा, इसमें अंतर होगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, कहीं 200 सेंटीमीटर भी होगा और कहीं 25 सेंटीमीटर भी नहीं होगा। जैसे थार का मरुस्थल हो जाएगा और एक तरफ मासिनराम हो जाएगा, ठीक, दोनों ही है कि नहीं इसी में, ठीक है। तो अंतर आएगा। वनस्पति कैसी होंगी, ऊंचाई इनकी, मतलब पेड़ पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे, और इनका जो वन का घनत्व होगा भूमध्य रेखी से कम होगा कि नहीं, तो भूमध्य रेखी से कम लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वह पतझड़ वन होंगे, पतझड़ वन पाए जाते हैं। वनों के नाम भी कुछ लिख लेना। अगर भूमध्य रेखी में लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा, देखो भूमध्य रेखी वाले में जो पेड़ पाए जाएंगे इसमें होगा महोगनी, याद इसको लिख लेना जरूर, महोगनी, रबर, सिनकोना, ठीक है, ये सब यहाँ हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, आम, महुआ, नीम, ये सब आते हैं ना। तो बाकी जो इसमें तो जान ही रहे हैं, इसमें 2-3 नाम ये हैं। यहाँ पे एक पाया जाता है आयरन वुड, आयरन वुड मतलब लोहे की तरह इसकी लकड़ी है, ठीक है, तो आयरन वुड का भी पेड़ पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब विस्तार कहाँ है, तो विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, सब आ जाएगा इसी में, भूटान भी आ जाएगा और भी क्षेत्र आ जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र, अफ्रीका, मैप लगा देंगे, मैप में दिखा देंगे, ठीक है, अफ्रीका, और क्या है, और दक्षिण अमेरिका, ठीक, ये सब क्षेत्र इसमें पाए जाएंगे मानसूनी जलवायु में। और पूर्वी एशिया का भी क्षेत्र पाया जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया भी पाया जाएगा, पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया भी हो जाएगा,
ठीक, क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ठीक, विस्तार कितने से कितने डिग्री के बीच में, तो 8 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक के बीच में यह पाया जाएगा उत्तर में, और दक्षिण में भी थोड़ा सा कम। ठीक, क्योंकि दक्षिण में महासागरों का विस्तार अधिक है, तो उत्तर दक्षिण लिख देते हैं आप लिख करके, इसी के आसपास पाया जाएगा। AW को बोलेंगे सवाना आब्लिक सूडान तुल्य। सूडान कहाँ पे है? अफ्रीका में विशेषता और ये विस्तार। चलो अब देखते हैं AW में सूडान तुल्य, इसकी विशेषता कुछ होगी, कुछ विस्तार होगा। ठीक है, तो विशेषता क्या है? यहाँ पे वर्षा कम होगी, और कब होगी? गर्मी में होगी, गर्मी में वर्षा। ठीक है, सर्दी शुष्क होगी यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो वर्षा होगी कितना होगा? लगभग 100 सेंटीमीटर से कम, या 25 से 75 सेंटीमीटर तक के बीच में होता है। ठीक है, या 75 सेंटीमीटर से कम लिख लेते हैं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। यहाँ अब तापमान देखते हैं, तापमान क्या होगा? तापमान उच्च होगा। ठीक, तापमान उच्च होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर? ये सर्दी और गर्मी की स्पष्ट ऋतु यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि तापांतर अधिक होगा। किसकी तुलना में? भूमध्य रेखी की तुलना में। ठीक है, अब विस्तार देख लेते हैं इसका। इसका विस्तार वही 8 से 20 अंश तक, 20 अंश उत्तर दक्षिण। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा महाद्वीपों के किधर? पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्व। ठीक, विशेषकर सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में। सवाना क्षेत्र कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा? और पाया जाएगा ये कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। ठीक, तो एशिया में हो गया, एशिया में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हो गए। जो घास के मैदान होंगे ये सब हो गए। क्या चीज़? अरब प्रायद्वीप में, वही एशिया लिख दिए तो अरब प्रायद्वीप में हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? यहाँ पर जैसे अफ्रीका में इसका नाम है क्या? सवाना। यहाँ पर इसका नाम है कंपोस। कंपोस। ठीक है, कठोर घास के मैदान होते हैं। यहाँ में वनस्पति नहीं लिखे, वनस्पति लिख लेते हैं। वनस्पति क्या होगी? घास। और कैसी घासें? कठोर या कड़ी घासें। जैसे हमारे वहाँ मूंज होता है वैसे ही होगा कड़ी घासें। और बड़े होंगे कि नहीं? बड़े भी होंगे, बड़ी घासें। एक घास ऐसी होती है जिसमें हाथी छिप जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाथी घास। ठीक है, अब हम देखते हैं बी में क्या तरह की जलवायु बन सकती है। तो बताए थे 4 तरह की जलवायु बनेगी। एक BS के साथ बनेगा 2 तरह का, और BW के साथ 2 तरह का बनेगा। कैपिटल S और कैपिटल W है, तो BS और स्मॉल K, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल H। और अब देखिए B कैपिटल, W कैपिटल और स्मॉल K, और B कैपिटल, W कैपिटल और स्मॉल H। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? मरुस्थल हैं, बताए हैं। और ये दोनों क्या हैं? स्टेपीज बोलते हैं, यानी कि घास के मैदान हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि BWH यानी कि उष्ण मरुस्थलों के बारे में देखिए। तो BW और H ये क्या है? उष्ण मरुस्थल है। ठीक,
अब हम देखेंगे कि यह कहाँ पाए जाते हैं, इनकी विशेषता क्या है। विशेषता और विस्तार, ठीक है, ये BWK के बारे में है, ठीक, स्मॉल के हैं। विशेषता क्या है कि पहले देखेंगे 3 तरह की विशेषता देख रहे हैं। पहले देखेंगे तापमान। तो तापमान यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर पाया जाता है, ठीक। मरुस्थल है, मरुस्थल में सर्वाधिक तापमान पाया जाएगा, तो विश्व का सर्वाधिक तापमान यहाँ पाया जाएगा। लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, कभी कभी उससे ऊपर भी। और रात में तापमान बहुत कम हो जाता है, लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दैनिक तापांतर विश्व का सर्वाधिक, ठीक है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है दैनिक तापांतर रहेगा, ठीक है। यानी दिन का तापमान होता क्यों है ऐसा, इसका कारण भी देख लेते हैं। कारण क्या है दैनिक तापांतर का, कि यहाँ पर बादल नहीं बनेगा, वर्षा कम होती है ना, अभी आगे देखेंगे वर्षा इसकी कम होती है, तो बादल नहीं बनेगा। तो सूर्य की किरणें जब आएंगी तो ये बेरोक टोक उस मरुस्थल में पहुँच जाएंगी, तो दिन का तापमान तेज़ी से बढ़ेगा। और जब रात के समय विकिरण के माध्यम से ठंडा होने लगेगा मरुस्थल, तो फिर बादल नहीं है, तो क्या होगा, आसानी से उष्मा निकल जाएगी, तो दिन का तापमान बहुत गर्म होगा और रात का तापमान बहुत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक होगा, ठीक। वर्षा 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, 25 सेंटीमीटर तक अधिकतम माना जाता है, ठीक है। तो 12 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक। और वनस्पति यहाँ पर क्या होंगी, कटीली वनस्पतियाँ, जैसे कैक्टस, ठीक है, कटीली वनस्पति, नागफनी, कैक्टस हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, कटीली क्यों होती हैं वनस्पतियाँ, तो इसका कारण ये है, ये भी कारण देखते हैं। तो इसका कारण क्या है कि गर्मी बहुत अधिक है, तो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, वाष्पोत्सर्जन ना हो, जल इकट्ठा बने रहे, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी उसके जो पत्तियाँ होती हैं, जो कांटे हैं वास्तव में क्या हैं, पत्तियाँ जो है बहुत छोटी कर दी पौधों ने, और यही पत्तियाँ बन गए हैं क्या, कांटे, ठीक है। तो नागफनी में एक तो पहले हम देखेंगे उसका तना रहेगा, मांसल रहेगा, हरे कलर का रहेगा, जिसमें पानी बहुत अधिक रहेगा, लेकिन उसमें कांटे निकले रहेंगे, पत्ती तो होती नहीं है उसमें, तो यही कांटे उसकी पत्तियां हैं, जो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपने आप को सिकोड़ कर बहुत छोटे हो गए हैं। समझ में आया। अब देखिए विस्तार कहाँ पाया जाएगा, तो इसका विस्तार होता है कहाँ पे, उपोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। उपोष्ण क्षेत्र कहाँ पे, ये लगभग 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाएगा, ठीक, ठीक है। 15 से 30 के बीच में ये पाया जाएगा, उपोष्ण क्षेत्र है। इसका कारण क्या है अभी देख लेते हैं। उच्च दाब वाला क्षेत्र है कि नहीं, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशा पाई जाती है। चक्रवात का उल्टा क्या होता है, प्रतिचक्रवात। अब चक्रवात में जो जो गुण हैं उसका उल्टा होगा। चक्रवात के कारण वर्षा होती है, आकाश में बादल लगते हैं, प्रतिचक्रवात में उल्टा होगा, वर्षा नहीं होगी, बादल नहीं लगेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस कारण से यहाँ मरुस्थल जब बादल नहीं लगेंगे तो बारिश कम होगी। उच्च दाब का क्षेत्र है, तो निम्न दाब के क्षेत्र में चक्रवात बनता है और वर्षा होती है। उच्च दाब के क्षेत्र में प्रतिचक्रवात बनेगा, वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तीसरा कारण देखिए, ये दूसरा था। तीसरा कारण क्या है मरुस्थल का, तीसरा कारण है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागरीय धाराएं हैं। और इन महासागरीय धाराओं में कैसी धारा है, ठंडी धारा। महासागरीय धारा ठंडी धारा, ये महाद्वीपों के बगल से ठंडी धाराएं चलती हैं, जिस कारण से वहाँ वर्षा नहीं होगी।
बताएंगे अगले पाठ में। जैसे मान लो ये कोई महाद्वीप है, इसके बगल से यहाँ ठंडी धारा चल रही है, ठंडी धारा चलेगी तो क्या होगा, यहाँ का मौसम ठंडा हो जाएगा कि नहीं। और जब ठंडा हो जाएगा तो वाष्प भी नहीं बनेगा। मान लो ये समुद्र है और ठंडी धारा चल रही है तो वाष्प नहीं ना बनेगा, जो बनने लायक भी रहेगा उसको भी सोख लेगा। अब यहाँ से मान लो कोई पवन इधर जाएगी तो पवन भी ठंडी हो जाएगी कि नहीं, और अपने साथ आर्द्रता नहीं ले जाएगी, सूखी रह जाएगी, जिस कारण से वर्षा नहीं होगी। तो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होता है वहाँ ठंडी धाराएं चलती हैं, जिस कारण से वहाँ मरुस्थल पाया जाता है। एक और कारण देखिए, ये पवन तंत्र के कारण है। पवन तंत्र, यहाँ पर जो पवन चलती है उसे बोलते हैं व्यापारिक पवन। कौन सी पवन? व्यापारिक पवन। यहाँ जब चलेगी तो वास्तव में ये स्थल से सागर की ओर चलती है यहाँ पर, ठीक है। और जब पवन स्थल की ओर से आएगी तो उसमें नमी नहीं रहेगी, और जब नमी नहीं रहेगी तो वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तो मरुस्थल के 4 कारण हैं। उच्च दाब का क्षेत्र होना, मतलब मरुस्थल क्यों बना है, ये जो BWH है ये उष्ण मरुस्थल है ना, ये क्यों बना है, उच्च दाब का क्षेत्र है, जिस कारण से वहाँ प्रतिचक्रवाती दशा है। प्रतिचक्रवाती दशा होने के कारण मौसम साफ है, बादल नहीं बनेगा। समझ में आया। और महासागरीय धाराएं एक और कारण है। महासागरीय धाराओं के कारण क्या है, ये ठंडी धाराएं हैं, जिस कारण से वहाँ पर वर्षा नहीं होने पाएगी। तो महाद्वीपों के पश्चिम में इस प्रकार का भाग पाया जाता है। और पवन तंत्र भी यहीं पे है, जो स्थल से समुद्र की ओर चलता है। अगर यही समुद्र से स्थल की ओर चलता तो मानसूनी जलवायु हो जाती है, लेकिन जब स्थल से समुद्र की ओर चलेगा तो उलट जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया? नहीं समझ में आएगा तो एक बार देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका विस्तार किस क्षेत्रों में पाया जाएगा। विस्तार तो कोई मरुस्थल का जितना नाम जानते हो, जो उष्ण मरुस्थल हैं सब इसी में आएंगे। तो भारत में ही एक है, कौन सा? थार। दूसरा सहारा, अटाकामा। अटाकामा कहाँ है? चिली में। दक्षिण अमेरिका अटाकामा। कालाहारी, कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका में, बोत्सवाना में, ठीक है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको लिख देते हैं ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल सीधे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ठीक। अरब मरुस्थल, ईरान में मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल आएंगे उथड़ सब इसी के अंतर्गत आएंगे, जहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। हाँ, गिब्सन, गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। लीबिया जो है, लीबिया ये सहारा में एक जगह है, सहारा में एक देश है लीबिया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़, विश्व के जो उच्चतम तापमान पाए जाते हैं, तो सबसे जो अधिक अभी तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है अल्जीजिया में। अल्जीजिया लीबिया में एक जगह है, लीबिया देश है। सहारा मरुस्थल में एक देश है लीबिया। तो लीबिया में एक जगह अल्जीजिया, यहाँ पर 58.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैकबाबाद, जैकबाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। जैकबाबाद में पाकिस्तान में, यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस। और एक और है मृत घाटी, एक आएगा मृत सागर और एक आएगा मृत घाटी। तो मृत घाटी मरुस्थल है और मृत सागर सागर है, और मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है और मृत घाटी में तापमान सबसे अधिक है। मृत घाटी कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है। इतनी सूचना काफ़ी है इसमें, इससे ज़्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसमें बनेगा, आपकी मैपिंग करेंगे तो मरुस्थल उरुस्थल जो 2-4 छूट रहे होंगे उनको कर लिया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए।